हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीटू के अहमद में। हाजिर हूँ आपके लिए फिर से माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 60 बनने के। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का घर दिखाया जाता है, फिर हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि आप लोगों को तो अभी मालूम ही पड़ गया होगा कि क्या चल रहा है, और मैंने आप लोगों को इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि हम सारे लोग कल वहाँ पर जाने वाले हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे। ये असल में सारे के सारे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग हैं। फिर अगले सीन में वो बंदा चाय पी रहा होता है। वो बंदा बोलता है क्योंकि ये इसलिए हमारी नई महारानी ने उस विद्रोह के लीडर से मदद ली है। फिर अगले सीन में दूसरा बंदा उसको बोलता है क्या हुआ, वैसे वो तो विद्रोही सेना का लीडर है, लेकिन ये अचानक से हुआ क्या कि वो महारानी के पति में बदल गया। वो बंदा ऐसा बोलता है दूसरे को, और फिर वही बंदा बोलता है और वैसे भी उसने जेल सी की जो मुसीबत थी उसको भी सही कर दिया और रात ही रात वो सारे लोगों का हीरो बन गया। वो बंदा ऐसा बोल रहा होता है उस दाढ़ी वाले आदमी को। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है और वैसे भी इस घटना की हमें सब सच्चे मालूम है, हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी चाय का कप टेबल पर रखता है और बोलता है हमें सिर्फ महारानी के पीछे आगे बने रहना है और खबरों पर ध्यान नहीं देना है, हमें कुत्ते की तरह रहना है बिल्कुल उनके पास, और वैसे भी वो दोनों साथ में ना हो तभी हमला करना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है अगर वो दोनों साथ में काम करते तो हम दोनों बिल्कुल अलग हो जाते, और वैसे भी हम लोग अब चुप नहीं रह सकते, हम उन नॉर्मल आदमियों से अलग नहीं हो सकते। वो बूढ़ा आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है मूंछों वाला। फिर अगला सीन हमें महल का दिखाया जाता है। फिर हमें महल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जो और ली जो सो रही होती है और ली बैठ के सोच रहा होता है, और आखिरकार हमने लास्ट में आके अपनी मन की सारी गांठ खोली दी। जो कुछ एक दूसरे के बारे में जानने का था, पहचान छुपाई थी, वो हमने बता ही दिया, और वैसे भी काफी अच्छा हुआ। अब हम दोनों को एक दूसरे से कोई भी बात छुपाने के लिए नहीं होगी, ली ऐसा सोच रहा होता है मुस्कुराते हुए। फिर अगले सीन में जो अपनी एक आँख खोल लेती है, उसकी नींद से आँख खुल जाती है, मतलब तभी ली जो को बोलता है मुझे लगता है तुम्हें रात में ठीक से नींद नहीं आई है ना। ली ऐसा बोल रहा होता है जो को मुस्कुराते हुए। फिर अगले सीन में जो अपने सिर पे हाथ रख के ली को बोलती है वैसे ये इतना अच्छा नहीं होता जब अपने घर पे होते हैं, और वैसे मैं तुम्हारे घर पे ज्यादा रहना पसंद करूंगी, मतलब अपने पुराने घर पे। जो ली को ऐसा बोल रही होती है तभी जो उंघाने लग जाती है, बिल्कुल जो घाइयाँ लेने होती है, और ली उसको हंसते हुए बोलता ठीक है तो आज ही रात अपने घर पे चलेंगे वापस सोने के लिए। फिर अगले सीन में हमें महल के बाहर का दिखाया जाता है। ली बोलता है क्या तुम अभी घर से निकल रही हो उस जगह जाने के लिए जहाँ पर लोग सुबह सुबह आके बात करते हैं। फिर अगले सीन में ली और जो एक जगह पे बैठे हुए दिखाए जाते हैं। जो ली को बोलती है क्या तुम्हें लग रहा है ये सब मैं कर रही हूँ, और वैसे भी हम दोनों अलग हैं क्योंकि मेरे पास एक सरकारी नौकरी है, जो ऐसा बोल रही होती है ली को। फिर ली अगले सीन में जो को मुस्कुराते हुए बोलता तुम्हें पता है किराया जमा करना कितना मुश्किल काम है, ये बहुत थका देने वाला काम है। ली ऐसा बोल रहा होता है जो को। फिर जो अजीब सी नज़रों से ली को बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं है कि किराया लेना जरूरी है या फिर नहीं, और मुझे उन मंत्रियों से और जो वहाँ पर लोग आए उन लोगों से मिलना है, और वैसे भी मानसिक रूप से तुम जल्दी इसे फील कर पाओगे ये कैसा होता है। जो ऐसा बोल रही होती है ली को बिल्कुल अजीब सी नज़रों से। तभी ली जो को बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब वो सुबह लोग जो आने वाले हैं मुझे वहाँ पर जाना है, जो मैंने जुर्म किए अपराध किए हैं उनके बारे में बात तो नहीं करेंगे वो। ली ऐसा बोल रहा होता है जो को बिल्कुल हैरान होकर। फिर अगले सीन में जो ली को एक रिप कार्ड देती है और बोलती है वो पहले ही तुम्हारे ऊपर मुद्दा उठा चुके हैं, एक नज़र तुम इसके ऊपर डाल के देख लो। ली उस कार्ड को हैरान तरीके से देख रहा होता है आखिर ये है क्या। फिर अगले सीन में वो कार्ड ले लेता है ली। कार्ड लेने के बाद ली अजीब सा मुंह बना लेता है क्योंकि उसमें लिखा होता है जो विद्रोही होते हैं वो ज्यादातर आमतौर पर तबाही मचाते हुए ही देखे जाते हैं हमेशा। फिर ली मुंह फुला के बोलता है लूड ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है, उन्होंने तो मुझे अभी आधा अधूरा भी नहीं समझा है। बिल्कुल ली काफी ज्यादा अजीब तरीके से मुंह करा होता है यहाँ पर। ली वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ी रहा होता है तभी जो उसको अजीब सी नजरों से देखने लग जाती है। ली बोलता है तुम मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, तुम मेरे बारे में जानती हो मैं किस तरीके का आदमी हूँ। हैरानों के लिए ऐसा बोलता है जो को। फिर अगले सीन में जो वहाँ से उठ जाती है और जाने लगती है। वो ली को बोलती है जल्दी करो सुबह के लोगों का आने का टाइम हो गया है। फिर अगले सीन में हमें चन्हाई दिखाए जाते हैं जो कि कमरे के बाहर खड़े होते हैं। चन्हाई बोल रहे होते हैं वो विद्रोही का लीडर एक कमीना, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे ये सोचने मजबूर कर दिया कि वो महारानी का सुरक्षा करने वाला रक्षक हो सकता है। और फिर चन्हाई काफी गुस्सा में बोलते हैं इवान ने मुझे इन 6 दरवाजों के पास एक
घाट के तरह खड़ा कर दिया और भले ही उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो। चन्हाई ऐसा बोल रहे होते हैं काफी ज्यादा गुस्से में। वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर ली और जो आ जाते हैं दोनों। वो दोनों चन्हाई को देखने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में ली मुस्कुराते हुए चन्हाई को बोलता है, अरे भाई चन्हाई, सुबह सुबह तुम यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद चन्हाई बिल्कुल काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर चन्हाई अगले सीन में झटपटाते हुए बोलते हैं, मेरी मजेस्टी क्या ये आपके साथ था? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ऑर्डर दे, मैं अभी इसको दंड दूंगा। चन्हाई ऐसा बोल रहे होते हैं जो को। फिर जो चन्हाई को बोलती है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम मुझे ये बताओ सुबह के लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा तो कई बार हुआ जब मैं उसके साथ था, मुस्कुराते हुए। फिर चन्हाई बोलते हैं, पहले के मुकाबले अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं, जिसमें कुछ बूढ़े भी हैं और वो सुबह ही आ गए थे ड्रैगन में। और वैसे भी वो लोग द लीड सम्राट के बारे में सोच रहे हैं। फिर जो चन्हाई की बात सुन के बोलती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। फिर ली जो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कौन है, किसी ने आपको उकसाने की कोशिश की तो मैं उसको हरा दूंगा। ली ऐसा बोल रहा होता है जो को मुस्कुराते हुए, और चन्हाई ये सब देख रहे होते हैं खड़े होकर। और फिर चन्हाई की शक्ल दिखाई जाती है हमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनका पारा गर्म हो रहा होता है ये देख के। फिर अगले सीन में हमें राजमहल दिखाया जाता है और फिर हमें महल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर के काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं और जिसमें कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग होते हैं। वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं सब। और बल्कि यूनी ये सब खड़े होकर वहाँ पर देख रहा होता है। यूनी अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली यहाँ पर दोस्ती के नज़रिए से आई है। मुझे नहीं लगता कि महारानी इनको अपनी बात के लिए खड़ा कर पाएंगी या फिर नहीं। यूनी ये सब सोच रहा होता है अपने मन में। यूनी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या यहाँ पर कोई है? फिर एक आदमी बोलता है, आखिर आप यहाँ पर आ ही गए, उस बूढ़े आदमी को। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे यहाँ पर इसलिए आना पड़ा है, मैजेस्टी को उस शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा। मुझे मैजेस्टी की रक्षा करनी है उस राक्षस मतलब उस शैतान से। वो आदमी ऐसा बोल रहा होता है। फिर दूसरा आदमी उसको बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ऐसे ही करेंगे, मैजेस्टी को उस शैतान से दूर करेंगे ताकि वो उसके चंगुल से बाहर आ जाए। वो आदमी ऐसा बोल रहा होता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, हालांकि महारानी की शादी उसी दुष्ट आदमी से हुई है, मतलब उसी शैतान से हुई है। और ये लोग ली को मतलब शैतान बोल रहे होते हैं यहाँ पर। आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मैं सोचा आपको बता दूं जो लोग नहीं समझे हैं। फिर अगले सीन में वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, ये सिर्फ एक चाल है और कुछ नहीं, मतलब ये एक प्लानिंग है और कुछ नहीं। और वैसे इस बूढ़े आदमी का नाम एल्डर है। तभी उसको दूसरा आदमी बोलता है, एल्डर वैसे तुम सोच क्या रहे हो अपने दिमाग में? फिर वो बोलता है, मैं दूसरे लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि जो विद्रोही की आर्मी है ना, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो ऐसे रिश्ते में कैसे रह सकता है जो कि दूसरे को धोखा देते हों। और वैसे भी उन लोगों के बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, वो थोड़ा अलग है। और वैसे भी हम उसी रिश्ते को लेकर ये कर सकते हैं कि वो लोग सच में प्यार में नहीं हैं और वो एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। वो आदमी ऐसा कुछ सोच रहा होता है, मतलब उन लोगों को बोल रहा होता है अपनी प्लानिंग के बारे में। और फिर से वो बूढ़ा आदमी बोलता है, महारानी और उस विद्रोही के लीडर के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकालने के लिए कोशिश करो। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दुनिया से अलग हैं और उन लोगों की शादी कैसे हो सकती है, वो भी अचानक से। और वैसे ही मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो संयोग से मिले। सही कहा ना मैंने? और उसकी ये बात जो लोग सुन रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं, वाह आपने तो इस मिस्ट्री को सुलझा दिया, आपसे तो बिल्कुल यही उम्मीद थी। तभी वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, और वैसे भी तुम दोनों भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, मेरे जैसे पुराने आदमी से तुम्हें और भी अभी आगे चल के सीखना है। और फिर तभी वही बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बना के बोलता है गुस्से में, मुझे बस आगे इतना करना है, उन दोनों के बीच कुछ मैं बातें बोलूं जिसकी वजह से उन दोनों में खलबली मच जाए और आपस में लड़ाई लड़ने लगे। और यहीं पर हमारा एपिसोड 16 ख़त्म होता है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो बने हैं, तो उन लोगों को एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आपने इसके आगे के पार्ट नहीं देखे तो अभी डिस्प्ले पे प्ले लिस्ट शो हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके देख लेना। और आप सारे अपना ध्यान रखना और जल्दी मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।